बुड्ढों ने जब ये खेलते थे उन्होंने तब पाकिस्तान को जलील करा था। वो कह रहे हैं कि जब हमने पहले जलील करा था वही चीज तो हम आगे ले जा रहे हैं। एबी डिविलियर एक इंडियन बन के खेल रहा था। जी हाँ, पूरा इंडिया एबी डिविलियर को सपोर्ट कर रहा था और उस एबी डिविलियर मतलब एक अलग गोले से आया और बर्मिंघम के अंदर सारा के सारा मेला लूट के निकल गया। यानी एक खिलाड़ी, सिर्फ एक खिलाड़ी पूरे WCL के ऊपर भारी। इसको अलग रखो, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो। अब मजे की बात क्या, लेजेंड्स का मैच हारे, बुरी तरह फाइनल हारे, मतलब बेइज्जती हुई। एक दो दिन पहले आप मजाक उड़ा रहे थे कि वो इंडिया बाइकआउट कर गया, इंडिया भाग गया। उस इंडिया के पास पिछले साल का फाइनल का कप है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं लेजेंड्स लीग में फाइनल में एबी डिविलियर ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि पाकिस्तान को अपनी नानी याद आ गई। वहीं शाहिद अफरीदी जो बालकनी पर खड़ा होकर भारतीयों को आंखें दिखा रहा था, अब कहीं मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहा। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। सीजन 2 का दावेदार था, कोई मैचअप नहीं था किसी भी टीम का, मगर एक खिलाड़ी एबी डिविलियर पूरी पाकिस्तान टीम पर भारी साबित हो गए। सब कह रहे थे कि यार एबी डिविलियर थ्रेट है, मैं भी मानता हूँ थ्रेट थे पहले भी और वो तो प्रूव भी हो गए, बट इस तरह की धुलाई हमारे बॉलर्स की होगी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं। हाँ, बीच में एक आधा चांस भी हुआ, आसिफ अली ने कैच पकड़ा, वो क्लियर कैच शायद नहीं था इसलिए आउट भी नहीं दिए गए। सईद अजमल ने कैच का चांस भी किया, बट आपके भी शब्जील का कैच ड्रॉप हुआ था। तो ये क्रिकेट में होता है। सईद अजमल ने बॉलिंग ओवरऑल बेहतर की थी। मतलब फन क्रिकेट है, नो डाउट रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनका लेवल शायद वो नहीं होगा फिटनेस लेवल या बाकी चीज़ों का जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हों, क्योंकि क्रिकेटर्स हैं, हम इनको उस तरह से खेलते हुए देखें। ज़ाहिर है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद दोबारा वो एक निस्बतन कॉम्पिटेटिव क्रिकेट के अंदर आते हैं। बट एबी डिविलियर मतलब एक अलग गोले से आया और बर्मिंघम के अंदर सारा के सारा मेला लूट के निकल गया। यानी एक खिलाड़ी, सिर्फ एक खिलाड़ी पूरे WCL के ऊपर भारी हुआ। सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का था, उन्होंने तोड़ के रख दिया पूरे का पूरा बॉलिंग अटैक। अगेन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उधर की जितनी मर्जी बातें कर लें, सब हैं, बट ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि बेबस कर दिया खाली ये। मतलब लन मिलना ही मिलना है। आज आप ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे ना, मैं उनको लेजेंड्स मानता हूँ तो नहीं, मैं उनको एल ही मानता हूँ। साउथ अफ्रीका ने पकड़ के हमें लर्न दे दिया। पाकिस्तान के जो लेजेंड्स है ना, जिनको हम सो कॉल्ड लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको ठुड्डा मार के फाइनल में भेजा गया था, जिनको वो कहते हैं ना कि भीख में मांगा हुआ फाइनल दिया गया था, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। और पता है पहला किसने है? पहला है एबी डिविलियर्स ने, जो अपने आप को आधा साउथ अफ्रीकन बताता है और आधा अपने आप को वो इंडियन बताता है। मतलब आप इंडिया ने एक तो आपको मुंह नहीं लगाया, सीधी सी बात है, इंडिया आपसे खेला नहीं है, सही है। उन्होंने आपसे ग्रुप मैच में भी बाइकआउट किया, उन्होंने आपसे जो है वो सेमीफाइनल में भी बाइकआउट किया, आपको जो है वीक में एक फाइनल दिया, जाओ खेल लो। जीतोगे आप फिर भी नहीं, जीतोगे आप फिर भी नहीं। उन्होंने बंदा छोड़ा अपना एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स जो कि हाफ इंडियन है और हाफ साउथ अफ्रीकन है, उसने पकड़ के पाकिस्तान के हर उस लेजेंड में लन डाला है जिसको समझ नहीं थी आ रही कि करना है तो करना क्या। मतलब पकड़ के सही मायनों में, अगर आप ऐसा बोलो ना, तो पकड़ के सही मायनों में घंटा बजा दिया भजन पाकिस्तान लेजेंड्स का। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया साउथ अफ्रीका ने। हम चोकर्स हैं, सीधी सी बात, चोकर हम हैं, हम चोकर हैं। हम ना तो कोई फाइनल जीते हैं, हमने ना कभी कोई अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। चलो, जिस इंडिया का एक दो दिन पहले आप मजाक उड़ा रहे थे कि वो इंडिया बाइकआउट कर गया, इंडिया भाग गया, उस इंडिया के पास पिछले साल का फाइनल का कप है। इंडिया ने आपको फाइनल में पेल दिया था, याद होगा आपको इंडिया ने फाइनल में पेला लगा दिया था, सही है, घंटा बजा दिया था, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में लन दे दिया था, ठीक है। लर्न आपको जो विन और लर्न वाला मसला ना, वो लर्न आपके मुंह में डाल दिया था इंडिया ने, सही है। अब आप आए साउथ अफ्रीका के आगे, भीख में मांगा हो, आपके पास फाइनल था तो आप मेहनत करके फाइनल में गए नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? साउथ अफ्रीका ने आपके साथ वो किया जो आपके साथ करना चाहिए था। बिल्कुल वन साइडेड एबी डिविलियर्स ने इनको पेला है। ये एबी डिविलियर्स वर्सेस पाकिस्तान था, अभी तो पूरा साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान था ही नहीं। ये बता दो क्या बिगाड़ा था? जिस तरीके से तुमने ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेला, ये वाला भी ना खेलते। आज एबी डिविलियर नहीं था, एबी डिविलियर एक इंडियन बन के खेल रहा था। जी हाँ, पूरा इंडिया एबी डिविलियर को सपोर्ट कर रहा था और उस एबी डिविलियर ने क्या हमारा हाल किया है। और भाई आफरीन है अंपायरिंग के ऊपर भी। हाशिम आमला वाला आउट नहीं दिया, एज करार दे दिया, हालांकि वो पैड पे लग रहा था। उसके बाद एबी डिविलियर ने जो कैच पकड़ा आसिफ अली ने, शानदार किस्म का, उस कैच को बेनिफिट ऑफ द डाउट देके, जिसको कहते हैं एबी डिविलियर को बचा लिया, कह दिया आउट हुआ, एंगल इनके पास थे नहीं, किया क्या है। और फिर सईद अजमल ने सीधा कैच छोड़ दिया एबी डिविलियर का।
और वो एबी डिविलियर जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी 2 सेंचुरीज मारी हुई थी, उस एबी डिविलियर ने आज एक और मार के हमारा बुरा हाल करके रख दिया। एबी डिविलियर को हम पकड़ नहीं सके। एबी डिविलियर, हमारी टीम अगर आप देखेंगे, हमारे पास ज्यादा वो लड़के थे जो करंट प्लेयर्स थे। एबी डिविलियर ने 41 साल की उम्र के होने के बावजूद उन सबसे बेटर क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने 196 किया, बुरा नहीं था, अच्छा स्कोर था। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अच्छी थी, लेकिन हमारी बॉलिंग को क्या हो गया यार? हम इस जिसको कहते हैं ना जनरेशन की सबसे हम अनलकी जनरेशन है। ऑब्वियस हो चुका है और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे ही फाइनल खत्म हुआ, आपको पता ही है कि इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान के खिलाफ, ग्रुप मैच भी और उसके बाद सेमीफाइनल भी। सुरेश रैना ट्वीट करते हैं, व्हाट अ नॉक बाय एबी डिविलियर्स, ठीक है, एब्सोल्युटली स्मैश्ड इट, हैड वी प्लेड, यानी कि इंडियन टीम, हैड वी प्लेड वी वुड हैव क्रश्ड देम ऑल्सो, यानी कि उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि वो पाकिस्तान को क्रश कर देते, ठीक है, बट वी चोज आवर नेशन अबव एवरीथिंग एल्स, ठीक।